मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा डिस्कशन एमएस वर्ड का और एमएस एक्सेल का। जी हाँ, ये वीडियो 1 घंटे का थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो सकता है, यानी कि जो अभी समय रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे आपको पता है कि अनुमानित बता दे रहे हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा का ये वीडियो हो जाएगा। लेकिन आप यकीन कर लीजिएगा कि ये जो हम अपने शाम में 4 से 5 में हम एक ना बैच लेते हैं, ऑफलाइन बैच है, जैसे बिहार बेल्ट्रॉन का हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, जिसका कि अभी आप देखे होंगे थंबनेल्स में कि फीस को 299 पे कर दिया गया। जैसे पहले था वो 499 था, ये होली के ऑफर के तौर पे यानी कि 26 मार्च तक में इसको 299 कर दिया गया। तो जो लोग कोर्स नहीं परचेस किए थे या फिर जो एफर्ट नहीं कर रहे थे तो उन लोग के लिए कर दिया गया कि इजीली आप लोग खरीद सकते हैं। तो क्या है कि ऑनलाइन तो क्लास हम लोग लेते हैं, ऑफलाइन भी बैच था, एक मॉर्निंग में 9 बजे बैच है, बट वो बहुत आगे जा चुका है, और शाम में 4 बजे बैच है। तो ये जो वीडियो है वो शाम 4 बजे के वीडियो पे ही आधारित है, यानी कि अभी इंट्रो पहले रिकॉर्ड कर ले रहे हैं ताकि हम जब शाम में 4 बजे जब वीडियो लेंगे, मतलब टेस्ट लेंगे, और टेस्ट में जो क्लास में डिस्कशन होगा, जो क्वेश्चन को पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पहले हम सबको टेस्ट मरवाएंगे पूरे को, उसमें 40 क्वेश्चन होगा, ठीक है, टेस्ट दिलवाएंगे, और टेस्ट देने के बाद फिर आपको आंसर की मिलाएंगे, ठीक है। हम पूरा स्टेप बता देते हैं, अभी स्टेप आंसर बताएंगे, और आंसर बताने के बाद एक एक क्वेश्चन, एक एक कर करके क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसके ऑप्शन और प्रैक्टिकली डिस्कशन करेंगे। अगर आपको यकीन ना हो कि ये कितना बेहतरीन वीडियो होने वाला है तो आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को एक्चुअल में पेड कोर्स के लिए बनाया जा रहा था, बट आप लोग के लिए भी ये दिया गया। तो जो लोग भी भाई साथी दोस्त यार जहां पर भी हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो खास तौर पे बेल्ट्रॉन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक तो जरूर शेयर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, बस इतना सारा कुछ करेंगे हम आपके लिए, बस एक रिक्वेस्ट यह है कि अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो पहले लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपको इस पूरे चीज़ को करने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है। बस आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, लाइक पे क्लिक करना। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और भी आप लोग के लिए अलग अलग कंटेंट या फिर अलग अलग बेहतरीन कंटेंट कह सकते हैं कि ला सकें, और आप लोग को अच्छे एक हेल्प मिल सके। बाकी सभी चीज़ें पे अलग अलग वीडियोस, जैसे टाइपिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर के और भी कोर्सेज पे आपको वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, वाइट के भर के एकदम लिखिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम में लिखिए, जो अच्छा लगा वो भी लिखिए, मतलब फीडबैक देना है तो वो मतलब अच्छा फीडबैक, खराब फीडबैक सब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसे देखें और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग हम आपको क्लास में हम चेंजिंग करके पढ़ा सके। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए मिला लीजिए, पहले आंसर मिला लीजिए। देखिए, हालांकि ये जो है ना जो पढ़ा रहे हैं ये रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पर भी जाएगा। तो एक लाइन खाली बोल देते हैं कि जो लोग यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, लाइव तो है नहीं, रिकॉर्ड होकर के जाएगा, कट हो जाएगा वीडियो बहुत सारा, ठीक है। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं पहली बात बता देते हैं कि ये वीडियो जो है पहले रिकॉर्ड किया गया है, और ऑफलाइन बैच का शाम का 4 से 5 का बैच का रिकॉर्डिंग किया हुआ, और इसमें टेस्ट हुआ था, उसी टेस्ट का ये डिस्कशन है। तो इसमें आंसर मिला रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले मिला लीजिए, आप लोग आंसर मिला लीजिए, उसके बाद फिर डिस्कशन कर देंगे। एक का आंसर होगा डी, ठीक है, एक का डी। पहले गलत हो गया का जी? हाँ, एक का डी होता है, सही बात नहीं। हाँ 4 का लीजिए, जो भी कहिए, ठीक है। 2 का बी लिखिएगा जी, 2 का बी होगा, 3 का ए, 4 का डी, 5 का डी, 4 का डी बोले, 5 का डी, 6 का सी, 5 तो आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद जो होगा तो डिस्कशन करेंगे, तो गलती निकल जाएगा ना। हो सकता है हमसे गलती लग गया होगा, लेकिन ऐसे हमसे गलती से नहीं लगा होगा, हम पढ़ के ही लगाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन 6 नंबर का लिखें, 6 का सी, 7 का बी, 8 का बी, बी 2 नंबर, 9 का ए, 10 का सी, 11 का सी, 12 का सी, 12 का सी, 13 का डी,
14 का ए, 15 का बी, 15 का बी, हाँ 2 नंबर, 16 का ए, 17 का डी, 18 का डी, 19 का ए, 20 का ए, 20 का ए, दोनों सत्य सत्य होगा, ठीक है, सही सही, ठीक है। 21 का सी, 22 का डी 4 नंबर, 23 का, हाँ 22 का डी 4 नंबर, 23 का डी, डी 4, 24 का बी फॉर बेल्ट्रॉन, 24 का बी, 25 का बी, 26 का सी, 26 का सी, 27 का डी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का बी, 30 का सी, हाँ 30 का सी, 31 का सी, 32 का बी, 32 का बी, 33 का ए, 34 का बी 2 नंबर, 35 का ए। देखिए आंसर का डिस्कशन इतना ही तक होगा, ठीक है, बाकी मिलाना तो मिला देते हैं, ठीक है। 36 का मिला लीजिए, 36 का सी, ठीक है, 36 का सी, लीजिए फ़ोन लीजिए, फ़ोन आ रहा है। 37 का बी, 36 का बी सी बोले, ठीक है, 36 का सी, 37 का बी, 38 का सी, 39 का ए और 40 का बी, 40 का बी, 41 का बी, 41 का बी 2 नंबर। देखिए अभी आप लोग को मिला दिए हैं, ठीक है। हम बता देते हैं कि इसका जो डिस्कशन होगा वो एक नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक हम डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है। वैसे भी बहुत थकल हैं, अब लाइव पढ़ाने में बहुत थकता आदमी जी। आज हमको पता चला बेचारा सब टीचर लोग जो उतना अपना लाइव लेता होगा तो मर जाता होगा, बहुत 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 थकान होता है। तो मेरे साथ में लोग भी वैसने ना है, क्या कीजिएगा दीपक जी, हमरा छोड़ के चल जाता रूम पे खाना बनाने। आपको लाइव से हटके पानी लाने तक चले जाते। पानी नहीं मिलता है जल्दी कई बार, इसीलिए ठीक है। चलिए देखिए, ये तो खैर आपस की बातें था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए आप लोग को कितना लग रहा है, क्या क्या आंसर आया, कितना कितना सही हुआ बताइएगा। कितना हुआ सुरेश सही? 29 सही होगा, बहुत बढ़िया बात है, मज़ेदार बात है, आपका भी अच्छा है। 28 सही, चोरी नहीं किया तुम पक्का? हाँ बहुत बढ़िया बात है। तुम्हारा गुलशन 20 सही में, जो सही उसे पूछे ना, मतलब सही सही जो किया है ना। आपका विशाल 25 हमको 75 बोल रहे हैं। 35 दूना 70 होता है। कितना हुआ? क्वेश्चन टफ नहीं है, अभी देखिए ना, अभी डिस्कशन करेंगे तो अभी देखिएगा क्वेश्चन टफ नहीं, हम कह तो रहे इसका लैंग्वेज टफ है। और ये पता है ये किस चीज़ का क्वेश्चन है?
बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर 2023 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन। और किस स्टूडेंट का क्वेश्चन है पता है? वो जो सुरेश नाम को वहाँ पे है ना बैठा, उसी का सेट का क्वेश्चन है। तो एग्जाम का हुआ था, आप ही का क्वेश्चन है। यही सेट टेस्ट दिए थे तो हाँ, इसी का सेट का क्वेश्चन एग्जाम देकर आए तो आंसर किन्हीं का है, ये क्वेश्चन उन्हीं का है, समझे ना। और उस दिन सच में टफ था क्वेश्चन, उसमें से कुछ नहीं है, मतलब सब नहीं है, उसमें कुछ फिल्टर किया हुआ है। चलिए खैर कोई बात नहीं। हाँ देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन का जो है ना लैंग्वेज लिखने का तरीका वाला आपको हम पहले या दूसरे दिन या किसी दिन हम जरूर बताए होंगे कि बेल्ट्रॉन का दो चीज़ें होता है खासियत। चाहे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा रहेगा तो उसका ऑप्शन छोटा रहेगा, जिसका क्वेश्चन छोटा रहेगा उसका ऑप्शन बहुत बड़ा दे देगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन कितना बड़ा है, पढ़ते पढ़ते आदमी परेशान हो जाए, ठीक है कि ना। तो और एक अच्छी बात मज़ेदार बात यह है कि अगर एक ऑप्शन पढ़ेगा तो दूसरा का भूल जाएगा कि क्या पढ़े थे उसमें, नहीं। तो इसी चक्कर में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। लेकिन अगर सही से देखा जाए तो बहुत हार्ड नहीं है। जाना है कि अच्छा ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एम एस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा टैब, टेबल के टैब का मतलब क्या होता है पता है ना, मेन्यू, याद है कि नहीं है? टैब का मतलब क्या होता है? मेन्यू होता है, ठीक है। ये बात तो पहले से जानते हैं आप लोग। रिबन कहाँ गया जी? हाँ टैब देखिए एम एस वर्ड 365। अच्छा एक बात यह है कि एम एस वर्ड 365 क्या होता है? 2019 का जो वर्जन है ना उसी को अपग्रेड करने के बाद कौन सा आता है? तो 365 आता है। यानी 2019 वाला वर्जन पढ़िए या 365 पढ़िए, बात क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक ना। बहुत ज़्यादा एक आध पॉइंट का अंतर आएगा तो फिर अलग बात है, या फिर इंटरनल अंतर आएगा, और जैसे अंतर नहीं आएगा। और जो हम आपको पढ़ा भी रहे हैं वो 365 ही कह लीजिए कि है। क्यों? क्योंकि हम 2019 वाला वर्जन पढ़ा रहे हैं। अगर उसी पे अपग्रेड पे हम क्लिक कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 365 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे विंडो के साथ आर प्रेस किए और इसमें विन वर्ड लिखे और इंटर प्रेस किए, ठीक है। जब इंटर प्रेस किए तो हमारे कंप्यूटर ओपन हो गया। इसमें फाइल मेन्यू पे गए, फाइल मेन्यू पे जाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन का नाम क्या होता है? मोर ऑप्शन होता है। और उसके अंदर 3 ऑप्शन है। एक का नाम क्या है? अकाउंट, दूसरे का नाम क्या है? फीडबैक, तीसरे का नाम है ऑप्शन। तो हम अकाउंट पे क्लिक करते हैं, यानी कि हम अपने अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। और हम अपने अकाउंट्स पे क्लिक किए तो आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि अगर आप मान लिया जाए कौन सा वर्जन को अप्ती करते हैं तो इसमें, ठीक ना, 365 वर्जन को अगर इसी को अपडेट किया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 365 में हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा टैब, टैब को किसको कहते हैं? मेन्यू को टैब कहा जाता है, ठीक ना। किसको कहा जाता है? मेन्यू को टैब कहा जाता है, ठीक है। मतलब कौन सा टैब? टेबल के लिए ग्रिड लाइन और प्रॉपर्टी सहित विभिन्न सेटिंग प्रदान करता है। इसका नाम क्या होता है? लेआउट, ठीक ना। टेबल के लिए, टेबल जो होता है ना, टेबल कहाँ से आता है? इंसर्ट मेन्यू से होता है, ठीक ना। और इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से हम टेबल लाएं तो हम जब टेबल लाते हैं तो हमको, मेरे पास 2 एडिशनल मेन्यू बनता है। कितना मेन्यू बनता है? 2 एडिशनल मेन्यू बनता है। एक मेन्यू का नाम होता है डिजाइन, आप जो कि यहाँ पर से व्यू के बाद देख सकते हैं, क्या है? डिजाइन। और उसके जस्ट बगल में क्या है? लेआउट। तो अब जब लेआउट पर जाते हैं तो लेफ्ट साइड में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्यू ग्रिड लाइन, और क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज, है ना लिखा हुआ। और क्वेश्चन क्या बोला है? यही चीज ना बोला था, समझ गए। तो आंसर क्या था? आंसर सही था, लेकिन मतलब आपको ये चीज़ें पता नहीं था कि टेबल पे क्लिक, जब टेबल बनता है ना तो आपके पास एक और मेन्यू बनता है। और सिर्फ टेबल से ही नहीं, बल्कि आप यहाँ पर से जाते चार्ट बनाते हैं। इंसर्ट से चार्ट बनता है कि नहीं बनता है? इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाते हैं और आप चार्ट बनाते हैं, कोई भी प्रकार का आप चार्ट बना सकते हैं। तो जब आप चार्ट बनाते हैं तो चार्ट को डिजाइन या फॉर्मेटिंग करने के लिए भी आपके पास 2 अलग से डिजाइन मिलता है। एक का नाम होता है चार्ट डिजाइन और दूसरा का नाम क्या होता है? फॉर्मेट। उसी प्रकार अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई पिक्चर लाते हैं, यानी कि फोटो लाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से मेन्यू बनता है जिसको क्या कहा जाता है? फॉर्मेट। जैसे हम यहाँ पर से गए और कोई भी फोटोज हम मान लिया डेस्कटॉप पर से, यहाँ पर से हम डेस्कटॉप पर ले आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में ये फोटो हम ले आए, ठीक है। जब ये फोटो ले आए तो ऊपर में देखिए क्या बना? पिक्चर फॉर्मेट बना कि नहीं बना? ये सब पहले से था क्या? नहीं था। ये कब आया? जब हम टेबल लाए, पिक्चर लाए, चार्ट लाए, तभी ना अलग से हमको बन के मिला, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि एम एस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा टैब, टैब मतलब कौन सा मेन्यू के लिए, टेबल के लिए ग्रिड लाइन और प्रॉपर्टी सहित जैसे अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लेआउट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कथन मतलब कौन सा तरीका, यहाँ पर से देखिएगा
क्वेश्चन यहाँ पर से दिखा देते हैं, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यही ना है, समझ गए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS वर्ड 365 में बुलेट और नंबरिंग विकल्प के लिए विकल्प के संबंध में असत्य है, मतलब क्या है, गलत है, ठीक ना। तो देखिएगा इसके आंसर क्या लगवाए हैं, बी लगवाए। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है कि बी नंबर में लिखा हुआ है कि नंबरिंग विकल्प यानी कि नंबर ऑप्शन का प्रयोग करके हम सेलेक्ट किए गए डेटा को क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट असाइन नहीं कर सकते, जबकि कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर करना होगा तो हम दोनों को कर सकते हैं, टेस्ट हो या फिर अल्फाबेट हो, हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, आप जैसे हम मतलब यहाँ पर हम लिख करके दिखाते हैं, जैसे हम लिखे यहाँ पर 1 लिखे ना, फिर क्या लिखे 3, फिर क्या लिखे 6, फिर 4, फिर 2, ठीक ना, ऐसे लिखे और फिर 5 लिखे। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर से अगर हम सजाएंगे, अगर मान लीजिए हम इस डाटा को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए और होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप में देखिएगा यहाँ पे असेंडिंग नाम का ऑप्शन होता है, जिसको सॉर्ट कहते हैं एक्चुअल में। सॉर्ट पे क्लिक किए, देखिए असेंडिंग है और डिसेंडिंग है, जैसे ओके करेंगे तो क्या हुआ, असेंडिंग हुआ कि नहीं हुआ। और वो क्या बोल रहा है, वो ऑप्शन क्या कर रहा था कि नंबर को नहीं कर सकते, तो गलत ना है, कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, बी नंबर हो गया, ठीक है। और ए नंबर में क्या बोल रहा था भाई, ए नंबर भी तो जान लेना चाहिए ना। लिखा है होम टैब से बुलेट और नंबरिंग विकल्पों का चयन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, होम मेन्यू से ना किया जाता है। होम मेन्यू पे जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप में, तब ना यहाँ पर से नंबर और इस कई तरह के ऑप्शन को देखने को मिलता है। 3 नंबर में बोला है नंबरिंग विकल्प का उपयोग करके हम बहुस्तरीय सूचनाएं बना सकते हैं। बहुस्तरीय मतलब मल्टीपल सूचनाएं क्या कर सकते हैं, मतलब सूचियां, मतलब लिस्ट बना सकते हैं, मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं। तो देखिएगा मल्टीपल लिस्ट नाम का यहाँ पर ऑप्शन भी होता है, देखिए यहाँ पर से पैराग्राफ में देखिएगा ना, तो पहला ऑप्शन का नाम क्या होता है, बुलेट, दूसरा का नाम क्या होता है, नंबरिंग, तीसरा का नाम क्या लिखा हुआ है, मल्टी लेवल लिस्ट, सॉरी मल्टीपल नहीं करें, मल्टी लेवल लिस्ट कहा जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर हुआ कि आप इसमें लिखा हुआ कि नंबर को नहीं असेंडिंग कर सकते, जबकि कर सकते हैं ना। तो यह सत्य हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया कि नहीं आया जी, खामोश का है, हाँ तो आया तो बोलिए हाँ। 3 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में मेल मर्ज सोर्स से मर्ज फील्ड समझते हैं, जहां पर डाटा लिखा जाता है, ठीक ना। मर्ज फील्ड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज किया जाएगा। यह होता है Alt Shift F होता है, ठीक ना। क्या होता है, Alt Shift F। जैसे आप मेलिंग पर जाइएगा ना, हालांकि ये तो एक्टिवेट नहीं है, और जैसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर से हमको क्या करना होगा कि आपको पहले से बनाया हुआ होगा, तब ना देख लेते हैं। चलिए ना, कोई है ना यहाँ बना हुआ, इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्रेस किए, शिफ्ट प्रेस किए, उसके बाद फिर क्या प्रेस किए, एफ प्रेस किए। देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन आया कि नहीं आया, ठीक ना। यानी कि जो भी लिस्ट हम बनाते, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ना जी, इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन, इसी का शॉर्टकट की होता है, जिसमें आपका टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब चीज़, मतलब कहने मतलब ये है कि जैसे आप मेल मर्ज में कितना स्टेप होता है, 6 स्टेप होता है ना। तो तीसरा स्टेप में जाके नहीं लिखते थे हम लोग, अपना नाम लिखते थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब चीज़ होता था, जिसमें हम लिखवाए भी थे MS वर्ड में कि उसमें 13 ऑप्शन होता है बाय डिफॉल्ट, और उसको मैक्सिमम हम 63 ऑप्शन कर सकते हैं। तो जो वहाँ पर जितना भी सारा चीज़ें लिखा गया है MS वर्ड के अंदर, और उसको जब हम उसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है, मतलब ओके करके सेव कर देते हैं, तो यहाँ पर से क्या होता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन आ जाता है, ठीक ना। क्या होता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन, ठीक है ना। आप इसका नाम लिख लीजिए कि अल्ट शिफ्ट एफ से क्या होता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब लिख लीजिए इसके बारे में, ठीक है, एरो मार के लिख लीजिए। क्वेश्चन आप यहाँ पर से पढ़ ही लिए, क्वेश्चन एक बार और डिस्प्ले पर ला देते हैं, जो लोग नहीं पढ़े वो देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। लिख लीजिए अल्ट शिफ्ट एफ से इंसर्ट मर्ज फील्ड। अल्ट शिफ्ट एफ से क्या होता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड। हाँ, ए नंबर। उसके बाद फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, यानी कि जब यहाँ पर से देख पढ़ सकते हैं कि जब आप MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा इसमें, तो ठीक है, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम ट्रिपल क्लिक करते तो क्या हो जाता है, इससे पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, समझ गया ना। क्या हो जाता है, पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। जैसे ये MS वर्ड है, ठीक है, तो MS वर्ड में मान लिया हम कुछ लिख रखें, सपोज कीजिए कि हम एक पैराग्राफ लिखे, ठीक है, इस तरह से हम एक पैराग्राफ लिखे, ठीक है, तो यहाँ पर से पैराग्राफ लिखे, एक ही पैराग्राफ हम लाए, ठीक है।
और किसी भी वर्ड पे जाके हम डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम किसी भी वर्ड पर ट्रिपल क्लिक कर रहे हैं तो पूरा पैराग्राफ क्या हो जा रहा है, सेलेक्ट हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद फिर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि MS वर्ड 365 में आप वर्ड डॉक्यूमेंट को डैश डैश फाइल के रूप में सेव करके टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि किसी भी एक्सटेंशन में जब टेम्पलेट का शब्द का यूज होता है ना तो उसमें एक एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट जुड़ जाता है। जैसे MS वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन कोड पूछेंगे तो क्या बोलते हैं, .docx, समझ गया ना, क्या बोलते हैं, .docx बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो टेम्पलेट जुड़ जाता है। तो टेम्पलेट किससे डिनोट करता है, T से, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हुआ। बात समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया ना? ठीक है, ये याद करने वाला चीज है। ठीक ना, ये क्या है, याद करने वाला है। ठीक है, उसके फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर से दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और कि ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका एक ना ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ .txt लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ किसका एक्सटेंशन कोड होता है, नोटपैड फाइल का। ठीक है, और .docx लिखा हुआ किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक ना, ये भी देखिए D नंबर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है, लेकिन ये टेम्पलेट है। ठीक है, और वो क्या है, डॉक्यूमेंट है, समझ गया ना। और .pdf का पूरा नाम क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक ना, उसका फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लेआउट टैब के पेज सेटअप से कहाँ होता है, पेज लेआउट में या फिर लेआउट में होता है। ठीक ना, ग्रुप में मार्जिन विकल्प के सक्रिय करने के लिए, ठीक ना, किया जाता है। ठीक ना, तो ये आपको यहाँ पर से बताइए। देखिए 2 शॉर्टकट की आपको बताना है, इसमें अच्छे से समझिएगा बात को। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की लेआउट टैब का शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट के साथ, अल्ट प्लस P। ठीक है ना, अल्ट प्लस क्या होता है, P होता है। जो पेज लेआउट का वही ना लेआउट का होगा। ठीक है, और अल्ट प्लस M से क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से बात को समझिए पहले, यहाँ पर से प्रैक्टिकल देखिए। जैसे अल्ट प्रेस किए, ठीक है, तो सभी मेन्यू का यहाँ पर लेआउट आ गया कि नहीं, मतलब सभी मेन्यू शॉर्टकट किया गया। जैसे अल्ट के साथ F प्रेस करने से फाइल, H से क्या हुआ, होम, N से क्या हुआ, इंसर्ट, D से क्या हुआ, डिजाइन, P से क्या हुआ, पेज लेआउट। ठीक है, तो मतलब लेआउट पे हम क्लिक किए, और M से क्या बता रहा है कि इसके अंदर मेलिंग होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक ना, समझ गया ना, इसके अंदर ऑप्शन से, ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक डायरेक्शन पूछ दिया है और अल्ट के साथ पूछ दिया। ठीक है, तो ये सब ना बैठ करके 1-2 बार मतलब करिएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, कितना नंबर बता रहे थे, 6 नंबर ना, तो 6 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि MS वर्ड 365 में ड्रॉप कैप के लिए डैश डैश लाइन की डिफॉल्ट संख्या और ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम संख्या होता है। यानी कि MS वर्ड का ये कितना क्वेश्चन नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि MS वर्ड में अगर 365 में या कोई भी वर्जन में हो, ठीक है, 365 में ड्रॉप कैप के लिए, ड्रॉप कैप समझते हैं ना, ड्रॉप कैप का किस मेन्यू में होता है, पेज लेआउट मेन्यू में। तो बाय डिफॉल्ट संख्या कितना होता है, 3। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हम कर सकते हैं, 10 लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ना B नंबर जी। ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे हम आपको प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम एक कॉपी और कर लेते हैं। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर से देखिए हम यहाँ पे गए इंसर्ट मेन्यू में, ठीक है, और यहाँ पर से ड्रॉप कैप नाम का है ना टेक्स्ट ग्रुप में, तो हम यहाँ पर ड्रॉप कैप में 2 प्रकार के ड्रॉप कैप होता है, एक का नाम होता है ड्रॉपेड और दूसरा का नाम क्या होता है, इन मार्जिन। तो हम ड्रॉप कैप पे अप्लाई किए, तो देखिए बाय डिफॉल्ट रूप से कितना लाइन कवर किया, 1 2 3 किया ना कवर जी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ड्रॉप कैप पे फिर से जाएं और ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है, तो इसको मैक्सिमम कितना लाइन कर सकते हैं, ऐसे क्लिक कर करके 10 लाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, कितना आसान क्वेश्चन है, ये सब लिखे हुए हैं आप लोग। ठीक है, सही हुआ है सभी लोग का, कितने का गलत भी हुआ है, कुछ का गलत भी हुआ होगा। ठीक है, 7 के बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में टेबल बनाने के लिए आवश्यक पंक्तियां मतलब क्या होता है, रो, और स्तंभ मतलब होता है कॉलम। ठीक ना, तो पंक्तियां और स्तंभ की न्यूनतम संख्या क्या होती है, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, मिनिमम संख्या क्या होती है। कहाँ क्वेश्चन हार्ड है, अगर आप टेबल में जा करके अगर आप टेबल बनाइएगा कंप्यूटर में, MS वर्ड में टेबल बनाते हैं, टेबल किससे, कौन सा मेन्यू से बनता है, इंसर्ट मेन्यू से बनता है। ठीक है, तो आप इंसर्ट में गए और यहाँ पर एक पहला एकदम क्या बोला, न्यूनतम लीजिए, ठीक ना, एकदम न्यूनतम, तो इसको क्या कहिएगा, एक रो और एक कॉलम कहिएगा। ऊपर से नीचे देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉलम, और लेफ्ट से राइट देखिएगा तो क्या कहलाएगा, इसे रो कहेगा। जैसे आप अगर एक्सेल का एग्जाम्पल लीजिए, सेल A1, ठीक है ना जी, पहला क्या है, सेल A1 है, तो सेल A1 में ए क्या है,
कॉलम है, और रो क्या है, मतलब 1 क्या है, रो है, तो इसका न्यूनतम संख्या क्या होगा, एक कॉलम और एक रो, इसका यही ना होगा न्यूनतम संख्या। ठीक, पहला तो वही बन सकेगा। तो इसमें कहाँ भारी क्वेश्चन हुआ, कितना नंबर बता रहे थे अभी, 60 नंबर, 8 नंबर, ठीक ना, 8 नंबर ना, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, कितना, बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना, कि एक पंक्ति और एक स्तंभ, स्तंभ मतलब क्या होता है, कॉलम होता है, और पंक्ति मतलब क्या होता है, रो होता है, ठीक है। हम इंग्लिश भी पढ़ा दे रहे हैं ना जी, ऐसे बोले। 9 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड कहाँ गया, 365 यहाँ पर से है ना, देखिए सभी में 365 हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम तो 2019 वाला पे किसी पे MS वर्ड आप लोग के यहाँ पर कंप्यूटर में तो 2007 वाला है ना ओपन किया हुआ, आप ट्राई करके देखिए, अगर नहीं मैच किया तब आपको बोलिएगा। ये सब झूठे ना, मतलब नहीं होता क्या, मैनिपुलेट कर दिया गया है, समझे ना, कि 19 रहेगा 19 रहेगा, ऐसा है क्या, कोई बातें नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह के इन्हीं को नहीं सोचना। 2007 वाला से हम उठा करके पढ़ा देंगे, कोई भी वर्जन को बोलिए और नहीं समझ में आएगा तो बताइए, मतलब आप समझने ठाट बैठ जाइएगा पिलथी मार के कि नहीं समझा के दिखा देते, नहीं देख लेते हैं, तो वैसा बात नहीं है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग पावर है तो आप जरूर एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके फिर अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, 9, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड 365 में संपूर्ण टेबल को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का प्रयोग करना होगा। आपको पता देखिए, आप लोग में से बहुत सारा लोग सोच रहे होंगे कि कंट्रोल A होता है, मतलब एक माइंड में होता है, तो वो ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, क्या है कि नहीं। तो आपको बता दें कि जब टेबल आप बनाते हैं ना MS वर्ड में, तो उसमें एक प्लस का सिंबल होता है ऊपर में, मतलब लेफ्ट साइड के अपर में होता है, दिखाते हैं आप लोग को, अभी ऐसे नहीं दिखेगा, जब क्वेश्चन आता है तब दिख जाता है। जैसे ये टेबल बना है ना, तो इसके देखिएगा यहाँ पर छोटा सा प्लस का सिंबल नहीं बन रहा है ना, जिनको नहीं दिख रहा हुआ उनके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा ना, दिख रहा है, हाँ व्यवस्था ऐसे कर दिए। देखिए यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनता है ना, ठीक है ना, अभी तो वो बनाए तो हट गया, ठीक है, समझ ठीक है, तो वहाँ पर से आपको बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा प्लस का ना हल्का सा सिंबल यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोग को, आप लोग का दिख रहा है, वो लोग जूम कर लेगा ऑनलाइन वाला, हमको पता है, बहुत तेज होता है। देखिए जैसे ही इस पे जाइएगा ना, ये प्लस वाला पे क्लिक कीजिए तो पूरा टेबल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, हुआ कि नहीं। अच्छा, इसी से क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें सबसे लास्ट कॉलम कौन सा, मतलब सबसे लास्ट सेल कौन सा, ये वाला है क्या, ये है, ये है, नहीं ना, ये वाला है ना। तो बताइए कि इसमें जाकर के जब हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसमें से क्या नया बन जाएगा, रो और कॉलम, इसको कहते हैं नया रो क्रिएट हो जाएगा, ठीक ना, क्या कहा जाता है, नया रो क्रिएट हो जाएगा। जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे तो अपने आप देखिए क्या हुआ, नया रो बन गया। हालांकि कॉलम भी बना, लेकिन उसका मतलब जो बनता है उसको क्या कहते हैं, नया रो ही कहेंगे, क्योंकि कॉलम बनता तो एक्स्ट्रा ना बनता, ठीक ना, समझ गए। उसके लिए फिर मैनुअल तरीका है, आपको लेआउट जैसे बताए थे ना कि टेबल बनाने के बाद 2 अलग से मेन्यू मिलता है, तो उसमें से आप जाके फिर करना पड़ेगा, शॉर्टकट की नहीं है उसका। कितना नंबर अभी क्वेश्चन बता रहे थे, 9 नंबर। 9 का आंसर क्या होगा, क्या लिखा हुआ कि टेबल में क्लिक करें और फिर टेबल के मूव हैंडल पर ऊपर, मतलब ऊपरी मतलब बाएं मतलब कौन सा होता है, लेफ्ट होता है, कोने पर क्लिक करें। इससे क्या होगा कि आपके पास पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसके बाद फिर है 10 नंबर है कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट जो है रिबन को संक्षिप्त मतलब होता है क्या करना है, तो उसके कोलैप्स कर लेना, कोलैप्स मतलब होता है हाइड हो जाना, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या लिखो, विस्तारित मतलब एक्सपेंड कर देना, मतलब ओपन कर देना, ठीक है। मतलब एक शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो हाइड और अनहाइड करने के लिए रिबन को हाइड और अनहाइड करने का शॉर्टकट क्या है कि नहीं। और इसी लैंग्वेज को पढ़ के उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, Ctrl+F1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसका मात्र पता है कहाँ से है, ये है, देखिए मतलब रिबन संक्षिप्त अति विस्तार करने का मतलब शॉर्टकट की क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए पूरा ये बातें अगर पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिबन को हाइड और अनहाइड करने का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F1 है, और कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। Ctrl+F2 से क्या होता है, Ctrl+F2 से क्या होता है, गुलशन बता देगा, नहीं पता, Ctrl+F2 से नहीं पता, ठीक है। Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू होता है, ठीक है।
कंट्रोल प्लस F2 हम पूछ रहे हैं, सिर्फ F2 नहीं पूछ रहे, जो मतलब शिफ्ट प्लस F2 से कमेंट होता है वो भी एक्सेल में, और ये MS वर्ड चल रहा है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 जो है ना प्रिंट प्रीव्यू का, वो सभी मतलब आप बैठिए ना, आप खड़ा है तो आइए ना इधर, कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना सीट है यहाँ, इनका लोकसभा सीट है यहाँ पे आइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 11 नंबर। MS वर्ड 365 में लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? अब यहाँ पर से देखिएगा, ये कितना नंबर क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, 11 नंबर है ना। 11 नंबर क्वेश्चन जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो पढ़ लीजिए इसको, कि MS वर्ड 365 में लेआउट टैब। अच्छा एक बात है कि टैब तो हम शुरू से जान गए ना, अब इसमें कि जितना भी मेन्यू होता है उसको क्या कहा जाता है? टैब कहा जाता है। जैसे होम मेन्यू तो आप उसको होम टैब भी कर सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू तो आप इसको इंसर्ट टैब भी कर सकते हैं, पेज लेआउट तो उसको आप पेज लेआउट कहिए, या फिर मेन्यू कहिए, या फिर क्या कह सकते हैं? टैब कहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बोला है? देखिए क्वेश्चन में बोला है कि MS वर्ड 365 कहाँ गया? MS वर्ड 365 में लेआउट टैब, देखिए यहाँ पे लेआउट टैब है कि नहीं लिखा हुआ है ना। और आपको ये बात हम बता चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन में 2007 वाला वर्जन में पेज लेआउट नाम का मेन्यू होता है, 2010 वाला वर्जन में पेज लेआउट नाम का मेन्यू होता है, और उसके बाद 2013 तक में क्या होता है? पेज लेआउट का। उसके बाद जो क्या हो गया है, इसका नाम बदल करके 2 कर दिया गया, पेज लेआउट को 2 अलग अलग भाग कर दिया गया, एक का नाम रख दिया गया डिजाइन और एक का नाम क्या रख दिया गया? लेआउट, ठीक है। लेकिन काम में कोई बदलाव नहीं है, ठीक ना, काम एकदम सेम है, ठीक है। लेकिन लेआउट यहाँ पर से क्लिक किए तो लेआउट में क्या बोला? पेज सेटअप। तो पेज सेटअप होता है ना, जिसमें मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है, साइज होता है, कॉलम होता है, तो आप मिला लीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता, बताइए इसमें से। इंडेंट, तो इंडेंट कहाँ होता है भाई? अलाइनमेंट ग्रुप में नहीं होता। इंडेंट होता कहाँ है, किस मेन्यू के अंदर होता है? तो रेफरेंस मेन्यू में होता है, समझे। हालांकि वो हाँ रेफरेंस मेन्यू में होता है, आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है ना हम मेरे पे, हाँ देखिए रेफरेंस मेन्यू में होता है, ठीक है। इंडेंट भी होता है, कहीं तो पढ़े हैं इंडेंट, क्या है? इंसर्ट इंडेक्स, सॉरी इंडेंट, और हमको लगता है इसी को इंडेंट पढ़ लिए हम, कहाँ इंसर्ट इंडेंट, अच्छा हाँ वही दिमाग में बैठ गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं तो इंडेंट पढ़े हैं, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। अच्छा होम में होता है, सही बात है, ठीक है ना। होम मेन्यू में देखिए पैराग्राफ ग्रुप है ना, तो यहाँ पर से जो एक बढ़ाता है ना उसको कहा जाता है इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट, है ना, यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। ऐसे लेआउट में भी होता है, एक बात हम यहाँ पर से भूल ही गए, लेआउट में भी होता है, देखिए पैराग्राफ ग्रुप है ना, यहाँ पर भी देखिए इंडेंट नाम का ऑप्शन होता है। लेकिन यह क्या पूछा है? पेज सेटअप में पूछा है, ठीक ना। वही तुम सोचे कि कैसे गड़बड़ हो सकता है, हाँ मतलब इतना आसान से कैसे हो जाएगा, इतना भी थकल नहीं हम, ठीक है। MS क्या 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला है? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते अच्छा से, ठीक है। समझ लीजिए, क्वेश्चन समझिएगा, आंसर अपने बता दीजिए। MS वर्ड 365 में लेआउट टैब, तो लेआउट टैब पे हम क्लिक किए तो उसके अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे कि पहले पेज सेटअप ग्रुप, ठीक है। तो बोला है उसी में पेज सेटअप ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। जैसे होम मेन्यू की बात करें तो होम मेन्यू में पहला ग्रुप का नाम क्या है? दूसरा का नाम क्या है? फॉन्ट। तीसरा का नाम क्या है? पैराग्राफ। तो अब हम पूछे कि अलाइनमेंट ग्रुप किस में होता है, मतलब अलाइनमेंट नाम का ऑप्शन किस में होता है? पैराग्राफ में होता है ना, और ऑप्शन दे दे कि उसको कहाँ पे? तो फॉन्ट में। तो मैच करेगा क्या? नहीं। तो उसी के जैसा एकदम वहाँ पर भी मैचिंग कराया गया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम जानते हैं पेज सेटअप में मार्जिन नाम का ऑप्शन होता है, साइज होता है, ओरिएंटेशन होता है। साइज कितने प्रकार का होता है? 3, नॉर्मल, नैरो और वाइड, ठीक है। पेज के कौन कौन पोजीशन में मार्जिन सेट हो सकता है? 4 में हो सकता है ना जी। पेज के लेफ्ट साइड, पेज के राइट साइड, पेज के अपर और पेज के बॉटम। सेंटर में नहीं होता, क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। उसके बाद फिर साइज में कौन कौन जानते हैं? साइज जानते हैं? A4 साइज, लेटर साइज, एक्सिक्यूटिव हो गया। ओरिएंटेशन कितना होता है? कौन कौन? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। चलिए बहुत बढ़िया, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। चलिए कितना नंबर अभी क्वेश्चन बता रहे थे? 11। उसके बाद फिर कितना नंबर है? 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेलिंग टैब का ग्रुप नहीं है, मतलब सॉरी ग्रुप नहीं है, ठीक ना। तो हमको पता है मेलिंग नाम का क्या होता है? मेन्यू होता है ना। और उसको शॉर्टकट की क्या है? Alt+M, ठीक ना। क्या है शॉर्टकट की? Alt+M, ठीक है। उसमें कई अलग अलग ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें जाके देख लेते हैं। जैसे मेलिंग पे क्लिक किए, सबसे पहला ग्रुप का नाम क्या लिखा है? क्रिएट। दूसरा का नाम स्टार्ट मेल मर्ज। तीसरा का नाम राइट एंड इंसर्ट फील्ड। चौथा का नाम प्रीव्यू रिजल्ट। और पांचवा का नाम क्या है? फिनिश। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? पैराग्राफ नाम का नहीं होगा। तो सिंपल है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ कहाँ होता है जी? पैराग्राफ नाम का ग्रुप कहाँ होता है? होम मेन्यू में और लेआउट मेन्यू में।
दोनों जगह होता है ना, होम मेन्यू भी होता है और लेआउट मेन्यू भी होता है, ठीक है। इसीलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। आसान था क्वेश्चन कि नहीं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू में मार्जिन को समायोजित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। मतलब आप इस बताइए इसमें कि अगर आपको मार्जिन सेट करना है, ठीक ना, प्रिंट करना चाह रहे हैं और उसमें मार्जिन सेट करना है, समायोजित का मतलब होता है कि आपको उसमें एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। समायोजित का हिंदी क्या होता है, एडजस्ट करना, ठीक है। तो अगर हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको हम कई सारे ऑप्शन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे यह MS वर्ड है ना, तो कंट्रोल F2 प्रेस किए, ठीक है। तो देखिएगा लेफ्ट साइड में प्रिंट प्रीव्यू से मतलब प्रिंट करने से संबंधित कई तरह का ऑप्शन है कि नहीं, है ना जी। इसमें देखिएगा यहाँ पर से मार्जिन नाम को भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इस मार्जिन में हम जाएं तो देखें कि कौन सा ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो देखिएगा कि कितना नंबर क्वेश्चन था, 13। तो देखिए मॉडरेट नाम का ऑप्शन है कि नहीं इसमें, पढ़िए मिला कि नहीं मिला, हमको तो मिल गया, देखिए ठीक है, मॉडरेट मिला ना। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर मिड है, मिड भी मिल गया, ठीक है, मिड भी होगा नीचे, देखिए मिड है ना यहाँ पर से। उसके फिर कौन सा है मिड के बाद, वाइड, वाइड तो होता ही है ना, यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पर से लिखा वाइड। उसके बाद फिर कौन सा है अनमेरिड, ठीक है। तो इस नाम से कोई ऑप्शन नहीं होता। खाली यूट्यूब पे पता है बहुत एक दो वीडियो हम देखें जिसमें ना कि सब लोग टीचर लोग ने MC को कराता है। हम भाई वो कल बोल रहा था कि भैया इतना डिटेल से काहे डिस्कशन करते। हम बोलेंगे कि अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारी बातों नहीं कुछ सुनेगा। सब पता है कैसे डिस्कशन कराता है, हम देखे कराते, ऐसा नहीं कि सभी का, हम एक दो के देखे क्या करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर। 14 का आंसर होगा C, 14 का C होगा। 15 का B होगा जी, ठीक है। तो हम अच्छा ये आंसर लिख दो शुरू में वीडियो के आगे, ठीक है। ये सेट है, इसका आंसर ये है। प्रैक्टिकली आप देखिए, ये तो हम कराएं, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड तो यही है। कभी अगर मौका मिले आप लोग को, ठीक है, मतलब 10, 15, 20 मिनट जब भी समय मिले आपको, तो एक बार खुद से भी करके देख लीजिए, ठीक है। और जब खुद से करके देखिएगा तो वही मेन याद रहेगा। इससे तो आपको पता चल गया कि ऐसा क्वेश्चन होता है। इससे आपको ये याद नहीं हुआ, इससे क्या हुआ, आपको सिर्फ पता चला कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन होता है, लेकिन याद उस दिन होगा जिस एक दिन एक बार आप करके देखिएगा तब। और वो शायद उस दिन होगा जब एडमिट कार्ड आएगा तब। ये दिन होता भी आएगा जब एडमिट कार्ड आएगा तब। सही बता रहे हैं, एडमिट कार्ड आता है ना, मजाक नहीं करते हैं कि बहुत सारा मेरे पास स्टूडेंट है दिन भर बैठ के लिखते रहेंगे कि सर इसके अंदर कौन कौन सा मेन्यू होता है सर, भले लिखना है तो सर एक और भी होता है कोई, और ऐसे बोलते बोलते थक जाए, कोई नहीं लिखते। हाँ हाँ, मतलब ऐसा है कि मतलब क्या ही अभी करे, आने दीजिए, ठीक है। फिनिशर हैं सब लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। कल से IPL भी शुरू हो रहा है ना जी, लेकिन हम नहीं देखते। हम एक को नहीं आएगा देखे ले वीडियो। सही बता रहे हैं, क्या देखेगा कौन। हमको मैच का एम भी नहीं पता है अच्छा से, मतलब हमको बहुत बोरिंग चीज़ लगता है और सबको बहुत अच्छा लगता है, हमको नहीं लगता। हम ये बोलते हैं, कई लोग बैठ के बात करेंगे तो हम ऐसे चुप हैं। खेले उले नहीं, इसीलिए ऐसा नहीं लगता है। खेलते उलते ना बचपन में तो ठीक ही रहता नहीं, मतलब खेले, गुल्ली डंडा खेले थे, वो सब खेले थे। तैरने वाला खेले थे, वो वाला छुआ छुआ नहीं होता है, पानी में तैर के, वो वाला दोल पत्ता खेले हैं, गाछ पे चढ़ के कूद के, जो वो सब खेले हैं। तैरने बहुत आता है, मतलब ऐसा नहीं कि खेले नहीं है। हाँ, तो आप तैर अब करने जाएंगे। पहले जाते थे 2019 तक हम जाते थे गंगा जी में यहाँ पे तैरने के लिए। वहाँ कोचिंग होता था NIT के पास, तो तैरने जाते थे। तो बट आप नहीं जाते। हाँ नहीं जी, लखीसराय। तैरते हैं? अच्छा, नहीं हम मतलब ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 14 नंबर है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्या लिखा हुआ है कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक टेबल का मान्य वर्टिकल से का नहीं मान
वर्टिकल सेल अलाइनमेंट विकल्प नहीं है, ठीक ना। मतलब ये जो वर्टिकल होता है ना, टेक्स्ट को समझ रहे हैं ना, और रोटेट करने को लेकर के, तो इसमें देखिए बताते हैं कि अब टॉप, आपको हम इसको प्रैक्टिकल समझाते हैं, लेकिन पहले आपको ना मौखिक रूप से समझा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं, किसी भी सेल में आप MS एक्सेल में पढ़े होंगे 6 अलाइनमेंट होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े, सब लोग पढ़े हो। MS एक्सेल में कितना अलाइनमेंट होता है, 6 अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक टेबल में क्या होता है, सेल होता है ना, और सेल का आकार कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है ना। तो अगर हम रेक्टेंगल में देखें तो उसमें हम चाहे तो अगर डेटा जो होता है, हमारा टेक्स्ट होता है, वर्टिकल जो लिखा हुआ होता है, तो कैसे होता है, चाहे तो हम टॉप में लिखते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, टॉप, मिडिल और बॉटम 3 हुआ, और वर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेफ्ट, सेंटर और राइट, यही होता है ना, 3 और 3 6 हुआ कि नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, एक्रॉस नहीं होगा, ठीक है ना। एक्रॉस ऑप्शन होता कहाँ है पता है, MS एक्सेल में मेल मर्ज जो होता है, मर्ज सेंटर होता है ना, उसके अंदर होता है, ठीक है। आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ठीक ना, पहले प्रैक्टिकल इसका देखिए, समझाते हैं, देखिए यहाँ पर से प्रैक्टिकल, ठीक है। ये है सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है, देख लीजिए जी आप लोग, ठीक है। इसका हम एक का रो का हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं, सुनिएगा जी, ठीक है, इसमें लिख देते हैं द, छोटा शब्द लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिखे, द लिख दिए, ठीक है ना। देखिए पहले देखिए इधर, और इसमें आपको बताएं कि जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हमारे पास 2 अलग से मेन्यू बनता है, एक का नाम होता है टेबल डिज़ाइन, ठीक है, और दूसरा का नाम क्या होता है, लेआउट होता है। जब हम लेआउट में जाते हैं तो यहाँ पे अलाइनमेंट नाम को ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे देखिए है कि नहीं, जहाँ पे कर्सर है मेरा, अलाइनमेंट है। तो इसमें देखिएगा अलाइनमेंट में जैसे हम टॉप अलाइनमेंट रखेंगे, चाहे क्या रखेंगे, मिडिल रखेंगे या फिर बॉटम रखेंगे, इसको लेफ्ट करेंगे या फिर सेंटर करेंगे, यही सब ना कर सकते हैं। तो इसमें मतलब क्रॉस नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। हो सकता है सी होगा जी, ऐसे गलती से हो गया मतलब ये, और आपको हम ए मरवाए हैं, और आपने देखिए हम अपने यहाँ पर से सी किए हुए, देखिए मतलब हम ए ही करके आए थे, मतलब सी ही करके आए, तो लगता है बोलने में गलती हो गया होगा, ठीक है। अच्छा इसीलिए कोई बात नहीं। अच्छा 1 नंबर बढ़ गया क्या, अच्छा बहुत बढ़िया, छोटा सा अवार्ड मिलेगा को। 15 नंबर क्वेश्चन सुनिए जी आप लोग, 14 का आंसर कितना होगा, सी हो जाएगा। अरे तरीके पूरे कलर हो गया, वो कलर के लाइव नहीं है बट रिकॉर्ड हो रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के भीतर, मतलब इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट टैब मतलब इंसर्ट मेन्यू, ठीक ना, और उसमें टेक्स्ट ग्रुप होता है ना जी, ठीक है। तो टेक्स्ट ग्रुप के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी MS पावर पॉइंट एक्सेल वर्कशीट को मतलब MS वर्ड 365 में लिंक करने के लिए काम आता है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आपको समझ लीजिए, पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि MS मतलब इंसर्ट मेन्यू, टैब का मतलब क्या होता है, मेन्यू होता है, इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी MS पावर पॉइंट एक्सेल वर्कशीट को 365, ठीक ना, से लिंक, MS वर्ड 365 से लिंक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन। ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन पे जैसे हम यहाँ पर से गए, MS वर्ड में आ गए ना, ठीक है, MS वर्ड में आए, और उसका फिर देखिए कौन सा मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू, उसका ग्रुप का नाम क्या है, टेक्स्ट ग्रुप। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे लिखा हुआ, इसका एरो बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे गए, और ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद इसमें देखिएगा कि हमारे पास ऑप्शन दे रहा है। अगर मतलब इसमें कहने का तात्पर्य इसका यह है ना कि आप इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर को ऐड कर सकते हैं। जैसे वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट को करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नीचे और चले आइए, इस तरह से आते जाइए, पावर पॉइंट स्लाइड को करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करना है तो इस पर क्लिक करके कर दीजिए। मतलब इसका कहने का क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा फंक्शन है, मतलब पावर MS वर्ड के टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जो है ना ऑप्शन, ठीक है, इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट ग्रुप में, ठीक है, जिसके माध्यम से आप दूसरे सॉफ्टवेयर को MS वर्ड से जोड़ सकते हैं। और अगर आप एक्सेल में हैं तो एक्सेल में भी सेम ऑप्शन होता है, ठीक है। तो एक्सेल में भी अगर आपको MS वर्ड जोड़ना हो तो वही ऑब्जेक्ट वाला फंक्शन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद फिर है 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए।
अच्छा, ये आप लोग को लग रहा होगा जोड़ के दिखाएं, कहाँ दिखिए, पहले देख लीजिएगा, एक देख लीजिए, उसके बाद ज़्यादा नहीं, ठीक है। खाली हम एक्सेल पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक किए, अब देखिए MS वर्ड था, इसी में देखिएगा एक्सेल ओपन हो जाएगा, हुआ कि नहीं। अब ऊपर का मेन्यू देखिए चेंज हो गया होगा, हुआ कि नहीं चेंज हुआ। एक्सेल का मेन्यू आ गया ना ऊपर में, जितना भी मेन्यू था यहाँ पर से पूरा देखिए, तो यहाँ पर फार्मूला डाटा और एक्सेल से ये जो पूरा सीट आप देख रहे हैं ना, इसे बाहर कर्सर इधर कर दीजिएगा तो MS वर्ड का मेन्यू आ जाएगा, देखिए आ गया कि नहीं, ठीक है। तो MS वर्ड में एक्सेल को जोड़ने के लिए काम आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पावर पॉइंट को भी जोड़ सकते हैं। खैर 15 नंबर क्वेश्चन के बाद क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि MS वर्ड 365 के संदर्भ में निम्नलिखित में से संदर्भ में कॉलम बुलेट और नंबर को कॉलम सिंबल के साथ मिलाएं। मतलब ये जो है ना नाम है ना, उसके आपके अकॉर्डिंग आपको मिलाना है, ठीक है। तो A नंबर में क्या लिखा हुआ जी, बुलेट। बुलेट वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, A का B हो जाएगा, होगा ना। A का 2 मतलब B, सॉरी बोल दिए, A का 2 हो जाएगा। दूसरा में नंबरिंग है, ठीक ना, तो नंबरिंग का 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 में है यानी कि C में है, उसके आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट इसी का ना था, हो जाएगा ना, समझ में आया बात की नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया था, A हो गया था, ठीक है। ऐसा होता कहाँ है, बड़ा मज़ेदार चीज़ है, पता है। देखिए कहाँ होता है, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ होता है, नहीं होता है। देखिए आपको कहाँ होता है, MS वर्ड में होम मेन्यू में गए, पैराग्राफ ग्रुप में देखिए कि यहाँ बुलेट है, इसके बगल में नंबरिंग है और इसके बगल में मल्टी लेवल लिस्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि MS वर्ड 365 कहाँ गया, एक सेकेंड, MS वर्ड 365 में आप निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट प्रकार में मेल मर्ज डेटा शामिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लेटर तो होता है कि नहीं होता है। आप जैसे वहाँ पे जाते हैं तो लेटर 5 ऑप्शन था ना, लेटर है, उसके बाद इन्वेलप है, ईमेल मैसेज भी था, स्टिकर नाम का कोई ऑप्शन, स्टिकर नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है क्या। अच्छा कहाँ रहता है भाई MS वर्ड में ये चीज़ें जो अभी हम आपको बता रहे हैं। मेलिंग पर गए और यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए 5 ऑप्शन है ना, पहला का नाम लेटर है, दूसरा का नाम ईमेल मैसेज है, तीसरा का नाम इन्वेलप है, चौथा का नाम लेवल है, फिर क्या नाम यहाँ पे डायरेक्टरी है, ठीक है। समझ गया, स्टिकर कहीं था क्या, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का D, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड, रुक जाइए हम बता, ये लैंग्वेज गड़बड़ा गया है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। MS वर्ड नहीं के लिए शॉर्टकट क्या है, कट वो मतलब इतना, इसका देखिए हम एक लाइन में इसका क्वेश्चन क्या कहना है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, शब्द आगे पीछे हो गया, मतलब पता नहीं क्यों हो गया, बट हो गया, ठीक है। MS वर्ड में अगर किसी डाटा को कट करना है तो कीबोर्ड से कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा जो सेलेक्ट किए हुए डाटा को कट किया जा सकता है, तो Ctrl+X होता है, ठीक है। हालांकि अगर सही रहता है, ये सही तरीके से लिखा रहता है तो इसको मतलब बहुत भारी क्वेश्चन तो है नहीं, मतलब कट करने का क्या है, Ctrl+X होता है, ठीक है। Alt+M से क्या होता है जी, इसमें पहला ऑप्शन जो है मेलिंग होता है। Ctrl+D से क्या होता है, अद्भुत, मेरा लैपटॉप चार्ज है ना जी, हाँ लैपटॉप का चार्जर लाइएगा सर आप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर से 19 नंबर है कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू का उपयोग करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का मतलब काम किया जाता है। सिंपल होगा, कौन सा होगा, फाइल ना होगा। क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू का उपयोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ब्लैंक देखिए Ctrl+N इसका शॉर्टकट की होगा, क्या होगा, Ctrl+N लगा दीजिएगा जी उधर, नालंदा एक्सप्रेस, फाइल होगा, हाँ बता रहे, प्रैक्टिकल बता रहे, हाँ हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है ना कि आपको मतलब नया फाइल क्रिएट करना है, यानी कि ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप किस मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फाइल, लेआउट, डिज़ाइन और व्यू, तो इसका आंसर क्या होगा, फाइल होगा, ठीक है। फाइल में कई तरह के ऑप्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको देखिएगा तो फाइल पे पहला ऑप्शन है न्यू, जिससे कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ना लिखा हुआ, देखिए है ना लिखा हुआ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओपन मतलब होता है
पहले से सेव किया हुआ फाइल, उसका इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज और भी अन्य प्रकार के ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता और सर्वोत्तम वर्णन करता है। मतलब आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा जो है जो इसमें ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या होता है कि सही की दिशा की ओर ले जाता है। मतलब ये जो इसमें स्टेप लिखा हुआ है इसमें से कौन सा स्टेप एकदम पूरी तरह से सत्य और सही जगह पर ले जाता है। ठीक है, ये लग रहा है कि भागवत गीता पढ़ रहा है, सत्य और सही मार्ग की ओर ले जा रहा है। हाँ, और ये उसी का कॉपी किया हुआ है, हम लिखे भी नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, इसमें उसी का कॉपी करके डाला हुआ है, कॉपी पेस्ट कर दिए थे क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, वेब में खोल करके अब कितने टाइप करें, कला का प्रदर्शन करते हुए थोड़ा सा कर दिया गया। तो ए में क्या लिखा हुआ है, इसमें दो ऑप्शन लिखा हुआ है। अब दोनों में आपको बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है, या दोनों असत्य है दोनों सत्य है, ये आपको बताना है। ये तो आंसर देख के ना बता दिए दोनों सत्य है, लेकिन आप इसका एक मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो पहला क्या लिखा है, पहला नंबर में कि MS वर्ड 365 में कॉलम की चौड़ाई मतलब कॉलम की विड्थ बदलने के लिए आप माउस का उपयोग करें। बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें जो लाइनिंग होता है ना उस पर क्लिक करके खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम का विड्थ बढ़ जाएगा। ठीक है, कर्सर को कॉलम की बॉडी मतलब जो लाइनिंग होता है ना बॉडी को दाईं ओर मतलब दाईं ओर तब तक रखें जब तक आप मतलब उस साइज के पॉइंटर पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका है कि आप ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पर शब्द भी है लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है इसमें कि MS वर्ड 365 की कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए आप टेबल प्रॉपर्टीज पर जाएं। टेबल प्रॉपर्टीज मतलब डायलॉग बॉक्स पर कॉलम का जो मतलब क्या लीजिए कि जो विड्थ आप रखना चाहते हैं पसंदीदा जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना आप टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल में जैसे हम इंसर्ट में गए टेबल एक बना लिए। ठीक है, समझ गए, टेबल बनाए। अब यहाँ पर से लाइनिंग पर कर्सर रख के इसको इधर खींचेंगे तो इसे भी हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिज़ाइन पे गए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे देखिए टेबल रो कॉलम, कॉलम का यहाँ पे विड्थ कितना दिया हुआ 3.69 सेंटीमीटर है ना दिया हुआ। और इसको हम मान लिया कर देते हैं कितना 10 कर देते हैं, एक बार बढ़ाने तो बढ़िया बढ़ा देते, देखिए लिए बस हो गया कि नहीं। पसंदीदा था जो बोला पसंदीदा। ठीक है ठीक है, अब लिखने की ऐसा तो हम क्या करें, उतना हिंदी क्या पढ़ता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ दिए, दोनों क्या होगा सत्य सत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंसर्ट टेबल ग्रुप में नहीं है। ठीक ना, किस में नहीं है भाई, तो इंसर्ट टेबल ग्रुप में नहीं है। ठीक है, क्विक टेबल होता है, ठीक है, ड्रॉ टेबल होता है, इंसर्ट टेबल होता है, डिलीट टेबल नहीं होता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पता है कितना आसानी है, दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक किए, टेबल पे गए, देखिए यहाँ पे इंसर्ट टेबल है ना, ड्रॉ टेबल है ना, क्यूब टेबल है ना, इसमें डिलीट टेबल है कहीं लिखा हुआ नहीं ना, तो यही क्वेश्चन था। उसके फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि डैश डैश 22 नंबर क्वेश्चन डैश डैश कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एक नया ब्लैंक MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किया जाता है। ठीक ना, किसी चीज के लिए खोलने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग MS वर्ड डॉक्यूमेंट में बंद करने के लिए भी किया जाता है। बताइएगा कि खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है और बंद करने बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन लिखा हुआ ब्लैंक डॉक्यूमेंट है लिखा हुआ। कंट्रोल N से क्या होता है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है ना जी, और कंट्रोल W से क्या होता है, क्लोज होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या लगवाएं, डी लगाएं। अगर ये रहता है ना क्वेश्चन कि MS वर्ड में पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करने यानी खोलने के लिए और खुले हुए फाइल को बंद करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो क्या होता है, तब इसका कंट्रोल O और कंट्रोल W होता, तब इसका आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता। ठीक है, और ऐसे इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, 4 नंबर होगा। ठीक है, अच्छा डिस्कशन करते समझ में आता है ना। हाँ सुरेश, जब पहले हम जूम एप्लीकेशन पे पढ़ाते थे लॉकडाउन में ना सुरेश, 2020 में हम ना जूम एप्लीकेशन पे पढ़ाते थे, तो उसी में वो लोग उसी का स्टूडेंट है, समझ गए। सुपौल घर, आप लोग का भी घर है किसी का सुपौल, देखिए बोले ना आपका कहाँ है, कहाँ अररिया में, अररिया में कहाँ है, अररिया बाजार में, फॉरबिसगंज यहाँ से जाता है। हाँ वो तो जानते, फॉरबिसगंज, नरपतगंज, रानीगंज सब जानते हैं।
वो सिमराही नहीं जानते कि वहाँ सिमराही आप कौन डिस्ट्रिक्ट है ना कुछ हम जानेंगे ही वहाँ के। मतलब कोई ना कोई वहाँ से मिल ही जाते हैं। ऐसे फॉरबिसगंज से मतलब यहाँ कोचिंग का अपना एफिलिएशन दिए हुए है, समझ गए, कोचिंग वहाँ पर है कंप्यूटर का। तो हम लोग का भारत सरकार से एफिलेटेड है ना, तो यहाँ से जैसे वहाँ पे जो भी लोग क्लास करते हैं ना कंप्यूटर का, तो उनका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो अपने कोचिंग से मिलता है, एफिलेटेड यहीं से है, तो यहीं से जाता है वहाँ फॉरबिसगंज। बहुत जाता है वहाँ पे, अच्छा चलता है उनका, नहीं अच्छा कैसे चलता है। और बाकी नहीं भूलेंगे ऑनलाइन है ना, इसीलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें 23 नहीं बोल सकते ना, छोटकर में कुछ बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत लोग मेरा वीडियो को कट करके पढ़ाने लगेगा तो फिर कुछ ही हो जाएगा, गड़बड़े हो जाएगा। पढ़ाता है बहुत सारे लोग, कल हम भी खोजे, उस पर स्ट्राइक मारे हैं। हाँ स्ट्राइक मारे हैं, उसके चैनल देखिएगा डाउन हो जाएगा, या फिर जिसको उस वीडियो से जो अर्निंग होगा ना वो मेरे चैनल पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जो एक जिसका 1000 रहता है उस पर हम नहीं करते हैं इस तरह की बात, क्योंकि हम समझते हैं बेचारा को मतलब बढ़ाने में कितना कष्ट होता है। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत मेहनत किए थे, खूब मेहनत किए थे। हमको लगता है आप लोग जो चैनल में जुड़े हैं उस समय 1000 हुआ भी नहीं होगा, है ना। हाँ तो उसी में था, बहुत मेहनत लगा था। और स्प्राइट मंगा के खाए थे, मिठाई उसमें नहीं मिलता था, तो वो ना तारबूज लाए थे, लॉकडाउन था ना, पूरी तरह से लॉकडाउन था, समझ गया ना। तो तारबूज गली गली में बेचने आता था, तो उसी को केक बना के काटे थे, 1000 हुआ था। बहुत दिक्कत होता है। कितना नंबर क्वेश्चन था जी? 23 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए कंटेंट को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की का उपयोग किया जा सकता है? यही ना है लिखा हुआ, सभी का किया जा सकता है, इसमें क्या होगा? हैं रुकिए दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं ना ये जैसे कुछ लिखे हुए, ठीक है लिखे हैं इस तरह से, अरे इक्वल टू नहीं दिए, तेरी की, चलिए यही लिखा हुआ है ना, इंटर दबा दीजिए, देखिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट किया हुआ है ना, कुछ भी दबाइएगा तो जो लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, और जो होगा वो आ जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? डी नंबर होगा, ए। कंट्रोल जेड से होता है ना, जो डिलीट हो गया, अब कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए, ठीक है, अंडू, ठीक आ गया, ठीक है। जिंदगी में भी ऐसा होता हो ना, ठीक है, कुछ गलती हो जाए तो ठीक किया जा सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता और सर्वोत्तम वर्णन करता है? सेम बात है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना, जो इससे पहले कुछ देर पहले भी था, ठीक है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन है कितना नंबर, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा है, MS वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+F। क्या होता है Ctrl+Shift+F से? क्या होता है, याद है? Ctrl+Shift+F से क्या होता है? उसको भी पढ़ के बोल सकते हैं। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का डिस्प्ले होता है कि नहीं होता है? होता है। देखिए यहाँ पर से कंट्रोल, यहाँ पे Ctrl+Shift के साथ प्रेस किए, क्या आया, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आया ना, बोलिए हाँ, पहला सही है कि नहीं? चलिए ठीक है, पहला सत्य हुआ। दूसरा पढ़ते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+Shift+A का प्रयोग सेलेक्ट किए गए अक्षरों को कैपिटल अक्षर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी सही है, पता है ना, ये हम लिखवा चुके भी हैं कि हम जैसे अगर मान लिया जाए कि हम मान लिया हमारे पास इस तरह से पैराग्राफ है, ठीक है, क्या किए, पैराग्राफ लिखे, और इसमें हम मान लिया कोई एक पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ हम सेलेक्ट किए और इसको कैपिटल करना है, तो कैपिटल करने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Shift के साथ A, ठीक है, और फिर आपको वापस वैसे ही करना, तो Ctrl+Shift+A, ठीक है, हो गया, समझ गया ना। उसका फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, सत्य और सत्य दोनों मतलब सही होगा, ठीक है। अजय कीबोर्ड हल्ला नहीं कीजिए, तनिषा रुक जाइए ना थोड़ा सा। उसका फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए केस बदलने के लिए उस मतलब टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिस पर आप मतलब केस बदलना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केस दो केस व्यू के बीच में शिफ्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर से देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉगल केस, ठीक ना, इसका क्या होगा, टॉगल केस। समझा देते हैं क्या लिखा हुआ, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, कीबोर्ड कौन बजा रहे हैं, रुक जाइएगा, क्या टाइपिंग कर रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए इधर किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए मतलब टेक्स्ट का
केस बदलना चाहते हैं, केस में तो होता है ना अपर केस, लोअर केस, ठीक ना, ये सब बदलना चाहते हैं, केस बदलना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसका आप केस बदलना चाहते हैं, मतलब उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप बदलना चाहते हैं। तो हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा केस दो केस व्यू के बीच शिफ्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कहने मतलब यह है कि जैसे इसमें लोअर केस तो होता है, तो लोअर केस का मतलब क्या हुआ, सब छेटा। अपर केस का मतलब क्या हुआ, पूरा कैपिटल। कैपिटलाइज इस वर्ड का मतलब क्या होता है, और उसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, टॉगल केस होता है। इसमें क्या होता है, पहला स्मॉल होता है और बाकी सब क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे समझिए बात को, इसमें 4-5 प्रकार का केस होता है। कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। पहला का नाम होता है सेंटेंस, जो कि जैसे आप लिखिएगा दैट्स कॉल्ड सेंटेंस केस, ठीक है। तो उसका कोई अपोजिट नहीं होता, ठीक है ना, वो एकदम स्वतंत्र है। तो दूसरा क्या होता है, लोअर होता है। तो लोअर का अपोजिट कौन है, अपर है। लोअर मतलब सभी स्मॉल हो गया, ठीक है, और अपर मतलब सभी क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो लोअर और स्मॉल का तो दोनों का मिल गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब हुआ प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल और बाकी सभी स्मॉल। तो बताइएगा कि इसमें से कौन सा थी जिसका कि बदला जा सकता है। तो मतलब क्या होगा इसके अनुसार, टॉगल केस होगा, ठीक है। तो टॉगल केस का क्या हो जाएगा, इसमें अपर केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो में बदल सकता है, ठीक है। इसीलिए किससे किससे बदलेगा, इससे और इसमें बदल जाएगा, ठीक ना। यह है ना, कैपिटलाइज इच वर्ड और टॉगल केस में बदल जाएगा। और जैसे यहाँ पे ए नंबर में लोअर है लिखा हुआ कहीं, लेकिन अपर है कहीं लिखा हुआ, क्या नहीं ना, तो कैसे बदलिएगा उससे, ठीक है। नहीं, टॉगल में होता है पहला कैरेक्टर कैपिटल स्मॉल रहेगा और बाकी सभी कैपिटल रहेगा, ठीक है। और अपर केस का मतलब वो तो पूरा कैपिटल हो गया ना, हाँ पूरे वर्ड सभी। कैपिटलाइज इच वर्ड जो सी नंबर में है ना लिखा हुआ, उसका मतलब वो प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हुआ। कितना टाइम हो रहा है जी, छोड़ दे क्या कि इसको आगे पढ़ा दे। कितना बचा हुआ, 10 गुना और होगा। छोड़ दीजिए, 35 नंबर तक तुम बोले, 35 तक करवा देते हैं, 10-15 मिनट और रुकिए ना, हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि MS एक्सेल 365 में B1 से लेकर के B13 तक, B1 क्या है, सेल का नाम है, ठीक है। B13 भी क्या है, सेल का नाम है, ठीक है। इसमें रेंज दिया गया, तो इसमें बताइएगा कि बीच का जो इसको कैसे आप मतलब सम्मिलित कीजिएगा, कैसे एडजस्ट कीजिएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, B1:D13, ठीक ना। अब बीच में देखिएगा कॉलन का सिंबल आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक ना, समझ गया ना। रेंज एक देना है, तो रेंज में क्या होता है, देखिए पहला में ऑप्शन में दिया हुआ डॉट डॉट दिया हुआ, तो डॉट तो पढ़ता नहीं है। उसको डैश दिया हुआ दूसरा में, तो डैश भी नहीं पढ़ता, ठीक है। तो इसमें डबल इन्वर्टेड डबल कॉलन दिया हुआ, इसके इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिर्फ सी हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करके दिखा दें, देख ही लीजिए ना, ज़्यादा देर थोड़ी ना लगेगा। विंडो R प्रेस किए, एक्सेल लिखे इसमें। अब MS वर्ड का खत्म हो गया ना, एक्सेल लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कर्सर क्लिक किए, अब हम यहाँ पे मान ले देते हैं सम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इसे सम दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखें, जैसे B1 लिखे, ठीक है। तो B1 का मतलब क्या हो गया, पहला सेल हो गया, मतलब जो भी है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग पहला। फिर कॉलन का सिंबल देंगे, फिर क्या कर देंगे, B13 डी ना है तो D13 कर दिए, ठीक है। तो इतना क्या होगा कि वो पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेगा। बस समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसमें वो जो है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पर से डबल देते हैं ना, इसमें डबल दे देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर से क्या करते हैं कि D13 लिखते, तो देखिएगा एक्सेप्ट कर रहा है क्या, नहीं करेगा, समझ गए। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। उसके बाद फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में मेल मर्ज विकल्प होम टैब के किस ग्रुप पे उपलब्ध होता है। मेल मर्ज किस में होता है, अलाइनमेंट ग्रुप में होता है ना जी। तो यहाँ पर जैसे देखिएगा कि होम मेन्यू में गए, ठीक है। होम मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप है, उसके बगल में क्या लिखा हुआ है, अलाइनमेंट ग्रुप है। अलाइनमेंट ग्रुप में जैसे 6 प्रकार का तो अलाइनमेंट ही होता है, कौन कौन होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल और बॉटम। फिर यहाँ पर से टेक्स्ट ओरिएंटेशन भी बताए थे, जिसमें कि काउंटर क्लॉकवाइज टेक्स्ट वर्टिकल, ये सब बताए थे ना। फिर यहाँ पर से क्या है, रैप टेक्स्ट है, फिर मर्ज एंड सेंटर है ना दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर से 28 नंबर है कि MS एक्सेल 365 में टेम्पलेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक ना।
सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए, थोड़ा सा रुकिए। MS एक्सेल 365 में टेम्पलेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें टी जुड़ जाएगा, ठीक ना, .xltx, ठीक ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर हो जाएगा। 28 का आंसर कितना होगा? ए होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि MS एक्सेल सीट में रो इंसर्ट या डिलीट करने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का है, 29 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। बी में क्या है? दोनों सही है। पहला क्या लिखा हुआ है कि पंक्ति मतलब क्या होता है? रो के भीतर मतलब रो के अंदर किसी भी सेल को सेलेक्ट करें, या फिर जैसे होम पे जाइए, इंसर्ट नाम का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर से आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे होम पे जाइएगा ना, तो होम पे क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट नाम का ऑप्शन है ना, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट सीट रो है लिखा हुआ कि नहीं, तो यही बात यहाँ पर से बोला गया, इंसर्ट सीट रो। अगर डिलीट करना है तो फिर से आप होम पे जाइए, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट के बगल में आप डिलीट पे चले जाइए, ठीक है, और डिलीट सीट रो पे क्लिक कर दीजिए, उससे डिलीट हो जाएगा। मतलब नया रो और नया रो क्रिएट करने के लिए और क्रिएट किए गए रो को डिलीट करने का ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसी में दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? MS क्लिक करें सीट पर। अच्छा, नहीं मतलब ये बोला गया है कि MS एक्सेल में जो सीट मतलब रो होता है या कॉलम होता है, उस पर राइट क्लिक कीजिए और इसमें भी देखिएगा इंसर्ट और डिलीट नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या था? बी नंबर था। दोनों सही से, ट्रू, ठीक है। उसका फिर अगला क्वेश्चन है, 30 नंबर है, ठीक है। कहाँ मिला? 30 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, किसी भी सेल में ना अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप F2 प्रेस करके भी क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, जो कि देखिएगा इसका तीसरा नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर से आप एडिट करने के लिए चाहे तो आप F2 प्रेस कीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप फार्मूला बार पे जा करके भी आप उसको क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। तो इसका तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी नंबर होगा, A, 2 और 3 तीनों क्या हैगा? इसका सही लिखा हुआ, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि MS एक्सेल 2010 में किसी सेल में वर्तमान तिथि मतलब करेंट डेट प्रविष्ट करने यानी कि इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका तो पहले जानते होंगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होता है, ठीक ना। क्या होता है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। इसका सी होगा आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट को, ठीक है, कहाँ गया? यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में कॉलम हेडर समझते हैं? ऊपर में जो ABCD लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं, ठीक है। कॉलम हेडर में से किसी एक पर क्लिक करते हैं जिसमें आप वैल्यू देखते हैं, यानी कि जिसपे जो कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताइएगा उस वैल्यू का मान या फिर कह लीजिए उस वैल्यू का वैल्यू, ठीक है, या फिर उस कॉलम का वैल्यू कहाँ आपको दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या होता है? स्टेटस बार में होगा। तो पूरा हल्दी लग गई। हाँ, स्टेटस बार होगा। दिखाते हैं कैसे होता है, प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए एक्सेल है, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ डाटा लिखे हैं, जैसे डाटा लिख दिए 45, ठीक है, फिर डाटा लिख दिए कुछ ऐसे ही, कुछ भी लिख दिए थे, ठीक है। अब हम ना इसके देखिएगा ये हेडर है ना लिखा हुआ, इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। अब नीचे में देखिएगा स्टेटस बार है ना, एवरेज बता रहा है, काउंट बता रहा है, मिनिमम बता रहा है, मैक्सिमम बता रहा है और सम बता रहा है कि नहीं? यहाँ पर नीचे में बता रहा है ना। और आप अपने स्टेटस बार पे राइट क्लिक करके आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखिए इतना ऑप्शन स्टेटस बार में भी शो कर रहा है। अगर आप किसी को चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, जैसे जूम वाला ऑप्शन यहाँ है ना, जूम का, देखिए हटा दिए, ठीक है। इस पर क्लिक किए, देखिए आ गया, ठीक है। तो इस तरह जूम स्लाइडर, इस पर क्लिक किए, देखिए हट गया, जूम वाला ऑप्शन है गायब, ठीक है। तो इस तरह का बात है। बस समझ में आया कि नहीं? कितना नंबर क्वेश्चन था अभी? 32 के बाद अगला क्या है? 33 नंबर। MS एक्सेल में फार्मूला बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, फार्मूला बार का उपयोग किया जाता है। ये तो आसान है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है? फार्मूला बार का, ठीक है। फार्मूला बार पता है कहाँ होता है? उसका फिर कितना क्वेश्चन है? 34 ना। MS एक्सेल वर्जन 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर यानी कि डैश प्रेस करने पर क्या होगा? ठीक है, क्या होता है इसका आंसर?
इसका होगा कि MS एक्सेल में वर्कशीट पे सेलेक्टेड सेल को मतलब आउटलाइन बॉर्डर लगा सकेंगे, ठीक ना। जैसे हटाने के लिए, सॉरी हटाने के लिए लगा सकेंगे, ठीक है, मतलब लगा सकते हैं तब ना हटाएंगे। सेलेक्ट किए इतना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर प्रेस किए, देखिए पहले लगल रहेगा तब ना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर से गए कहाँ पे, मतलब यहाँ पर से बॉर्डर लगाएं, ठीक है, ठीक है, और इसमें फिर सेलेक्ट किए इतना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर किए, देखिए बॉर्डर हट गया कि नहीं, हटा ना। चलिए उसके बाद फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम इन अ सेल इन सेल ऑफ एक्सेल, MS एक्सेल, ठीक है, इन वर्कशीट, ठीक है। तो करेंट डेट और करेंट टाइम लाने के लिए इसमें से किस फंक्शन का यूज किया था, इक्वल टू NOW नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और उसका फिर इंटर। हैप्पी होली सभी लोग को। वो पावर पॉइंट पढ़े हैं, पढ़े पहले तब ना, इसीलिए ना आपको ठंडा लग रहा है तुमको। हैप्पी होली, हैप्पी होली। अब खोलेंगे हम 27-28 को, नहीं कल नहीं चलेगा, उन लोग का सुबह वाला बैच तो कल है बंद कर दिए। जाएंगे पहले, खाएंगे पिएंगे सुतेंगे, आए हाँ आ रहे बस आ ही रहे, हो गया क्लास खत्म। आए 27 को 28 को, हाँ अरे यही 5 दिन हम आराम करते उसको फिर नहीं, टाइपिंग कल परसों रहेगा, हाँ टाइपिंग रहेगा, हाँ टाइपिंग आ सकते हैं। टाइपिंग बंद कर देगा सिविल कोटवा वाला, हमको खाइए जाएगा। हाँ हाँ आइए ना, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। आपको भी हैप्पी होली।